अस्सलाम वालेकुम 50 न्यूज के साथ मैं हूं सबा मुनीर। बुलेटिन के आगाज में खबर शामिल करते हैं दीपालपुर से, जहां पाकपतन रोड पर ट्रैक्टर ट्रॉली की मोटरसाइकिल को टक्कर के नतीजे में खातून जाँ बहक और एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू 1112 दीपालपुर की एम्बुलेंस फौरी तौर पर जाए हादसा पर पहुंच गई। रेस्क्यू टीम ने इब्तदाई तिबी इमदाद फराहम करते हुए जख्मी शख्स और लाश को THQ अस्पताल दीपालपुर मुंतकिल कर दिया। जाँ बहक होने वाली खातून की शनाख्त कुलसूम बीबी के नाम से हुई है, जो कि नवाही इलाके इमली मोती की रहायशी थी। अब आपको अपडेट करें कि थाना डिजकोट की पुरानी बिल्डिंग को नीलाम कर दिया गया है। नीलामी में SSP ऑपरेशन अली रजा और SP इकबाल टाउन उमर शहजाद ने शिरकत की। नीलामी 2,84,000 से शुरू की गई, ताहम मलिक शाहिद ने 16,70,200 रुपए में बिल्डिंग खरीद ली और नीलामी 11 बजे से 1 बजे तक मुकम्मल की गई। नीलामी में 3 DSPs और शहरियों ने शिरकत की। मुआना में जामियाबाद और अमीनपुर बंगला में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों को शदीद परेशानी में मुब्तला कर दिया है। एक के बाद 2 से 3 घंटे बिजली गायब रहना मामूल बन गया है। शहरियों का कहना है कि बिजली ना होने की वजह से उनका कामकाज और कारोबार ठप होकर रह गए हैं, जिसकी वजह से वो फाका कशी पर मजबूर हो गए हैं। वो अपनी दुकानों के किराए और बिल अदा नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा बिजली ना होने की वजह से पानी की शदीद किल्लत हो गई है, जिसकी वजह से वो शदीद गर्मी में पीने के पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं और शदीद परेशानी का शिकार हैं। खबर शामिल करते हैं डिजकोट से, जहां 255 नवाब पिंड के वकीलों का फेस्को के खिलाफ एहतजाज। इलाका वकीलों का कहना है कि मेन तारें और ट्रांसफार्मर इंतहाई नीचे हैं, जो हादसे का बायस बन सकते हैं। उनका मजीद कहना है कि अपने मुतअद्दिद बार फेस्को एहलकारों को दरखास्तें भी दी, मगर कोई सुनवाई ना हुई। इलाका वकीलों ने मुतालबा किया है कि तारों और ट्रांसफार्मर को मुनासिब ऊंचाई पर रखा जाए ताकि हादसा से महफूज रहा जा सके। डेरा गाजी खान में पुलिस ने एक बार फिर जुल्म की इंतहा कर दी है। मोटरसाइकिल डकैती के शुबा में गिरफ्तार जरियाब नामी शहरी दौरान तफ्तीश CIA स्टाफ के हाथों जाँ बहक। वर्षा के भरपूर एहतजाज पर वजीर आला पंजाब ने नोटिस ले लिया। वजीर अहवाल आजाद बलोच की इस रिपोर्ट में। डेरा गाजी खान पुलिस ने एक बार फिर जुल्म की इंतहा कर दी। मोटरसाइकिल डकैती के शुबा में गिरफ्तार जरियाब नामी शहरी को दौरान तफ्तीश मौत के घाट उतार दिया। CA पुलिस ने दौरान तफ्तीश सरकारी बल्दिया मुलाजिम को उसके दफ्तर से गिरफ्तार किया। 2 रोज तक तशद्दुद करते रहे और दौरान तशद्दुद उसे मार दिया। वर्षा के मुताबिक पुलिस ने हमसे 2 लाख रुपए की डिमांड की, ना देने पर उसे मार डाला दिया गया। वर्षा ने नाश चौक पर रखकर भरपूर एहतजाज किया, जिस पर वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने नोटिस लिया और PO DG खान से रिपोर्ट तलब की। दूसरी जानिब सरदार सैफुद्दीन खून खोसा और MPA हनीफ खान पताफी की मुदाखलत से इंचार्ज CIA और 2 कांस्टेबल पर कत्ल समेत दीगर मुकदमात का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा दर्ज होने के बाद वर्षा ने एहतजाज ख़त्म किया। दूसरी जानिब पुलिस का कहना है कि जरियाब मोटरसाइकिल डकैती में मुलव्वस था, जबकि डेरा गाजी खान की अवाम पुलिस पर आग बगोला है। इससे कबल भी पुलिस ने कई शहरियों को बेगुनाह कत्ल किया और कई को जेल भेजा। मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया, अब देखना ये होगा कि इंसाफ के तकाजे। आपको बताएं कि गुजरावाला में औलाद ना होने पर शोहर का बीवी पर वहशियाना तशद्दुद। जालिम शोहर ने बीवी के सर के बाल भी काट डाले। मुसीबत आउला बीवी को तशद्दुद के बाद कमरे में बंद करके घर को ताले लगाकर फरार हो गया। अताउल्ला और किरण की 4 साल कबल शादी हुई थी। इत्तला मिलने पर थाना ख्याली पुलिस और रेस्क्यू टीमों ने ताले तोड़कर कमरे में बंद रस्सियों से जकड़ी किरण को बाजियाब करवाया। रेस्क्यू 1112 ने शदीद जख्मी किरण फातिमा को अस्पताल मुंतकिल किया। ओकाड़ा की नवाही आबादी डेरा नज़र जबान पार्क में जहरी माजूर शख्स पैदल चलते हुए कुएं में गिर गया। हादसे के नतीजे में 50 साल शख्स मामूली जख्मी हुआ। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू 1112 की एम्बुलेंस और रेस्क्यू व्हीकल्स फौरी तौर पर जाए हादसा पर पहुंच गई और बरवकत कार्रवाई करके कुएं में गिरने वाले शख्स को बाहिफाजत बाहर निकाल लिया। जख्मी शख्स को मौका पर इब्तदाई तिबी इमदाद फराहम करने के बाद लवाहिकीन के हवाले कर दिया गया। पिंडी खेप से फताजंग रोड जो के टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से इस रोड से मुंसलिक लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। जबकि ढोक पठान से ढलिया चौक रोड जो कि एक बैनुल सूबाई रोड है और कराची और मुल्क के दीगर इजला से आने वाली ट्रांसपोर्ट के लिए शदीद अजियत का बायस बनता है। वाज़ेह रहे कि इस रोड पर ढोक पठान के मुकाम पर टूल प्लाजा है, जहाँ पर सालाना अरबों रुपए महकमा हाईवे को आमदन है, मगर इस रोड पर कुछ खर्च नहीं किया जाता। जबकि वज़ीर आला पंजाब ने अटक दौरे के मौका पर इस रोड की ताबीर का वादा भी किया, जो वफा ना हो सका। अहलियान पिंडी खेप ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से इस रोड की जल्द ताबीर का मुतालबा किया है।
खबर शामिल करते हैं गुजरावाला से, जहां गैपको की जानिब से बेहतरीन कस्टमर सर्विस की जानिब एक और अहम इकदाम। ऑनलाइन कचहरी का इनेकाद, अब सार्फिन के मसाइल का हल सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। गुजरावाला से रिपोर्ट कर रहे हैं नदीम सागर। वजारत तवानाई के अहकामात की रोशनी में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गैपको मोहसिन रजा खान की हदायत पर कोरोना वायरस के एहतियाती तदाबीर की पेश नज़र सार्फिन की शिकायत के अजाले के लिए बजरिया टेलीफोन खुली कचहरियों का इनकाद का सिलसिला शुरू किया गया है, जिसमें सार्फिन अपने घरों में बैठकर टेलीफोन पर मुतलका सर्कल के एससी को अपनी शिकायत का इंदराज करवा सकेंगे। इसी सिलसिला में एससी सिटी सर्कल बशीर अहमद ने भी आज सार्फिन की शिकायत सुनी और गैपको एसओपीज के मुताबिक उनके हल के लिए मौके पर अहकामात जारी किए। ई कचहरियों के इनकाद का सिलसिला जारी है और इसकी सबसे बड़ी सहूलत ये है कि कंज्यूमर या कंप्लेंट करने वाला अपने घर बैठकर ही कंप्लेंट कर सकता है, उसे ना आना पड़ता है और ना कोरोना की जो हिफाजती इक़दामात उसने अपनाने हैं वो अपनाने पड़ते हैं। घर बैठकर ही वो अपनी टेलीफोन पर शिकायत लिखवाता है और हम डिपार्टमेंट की एसओपी के हिसाब से उसका फौरी अजाला करते हैं, हल करने की पूरी कोशिश करते हैं। एससी सिटी सर्कल गैपको बशीर अहमद साहब की तरफ से टेलीफोन पर सार्फिन की शिकायत सुनने का सिलसिला जारी है और फौरी तौर पर उनकी शिकायत के अजाले के लिए अहकामात जारी किए जा रहे हैं। कैमरामैन जुल्फकार चीमा के साथ नदीम सागर, 50 न्यूज़, गुजरांवाला। एक तरफ मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर बरकरार है तो दूसरी तरफ शांगला का ठंडा ठार मौसम और यकबस्ता हवाएं सयाहों को बदू कर रही हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है नवीद यूसुफजई, मजीद उनसे जानते हैं। जी नवीद, आप कहां पर मौजूद हैं और वहां का मौसम कैसा है? जी, इस वक्त मैं ज़िला शांगला के खूबसूरत वादी काना दामोड़े में मौजूद हो। इस सियाहती लिहाज से बहुत ही खूबसूरत इलाका है। एक तरफ मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर बरकरार है तो दूसरी तरफ ज़िला शांगला के अवाम और सियाह जो है खूबसूरत मौसम और ठंडी हवाएं, यकबस्ता हवाएं और यहाँ जो खूबसूरत दरिया घने जंगलात से जो है मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और यहाँ इससे जो है लुत्फ़ उठा रहे हैं। शांगला के मुख्तलिफ जो इलाके हैं वो सियाहत के लिहाज से बहुत ही खूबसूरत इलाके हैं और काबिल दीद मकामात शांगला में शामिल है। जिस तरह मुल्क भर की तरह जो कालाम और मदेन, मलम जबा, मरी जो है, लेकिन बदकिस्मती से पिछली हुकूमतों ने इस इलाके की तरफ और सियाहत की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी है। इस तरह सूबाई हुकूमत और मरकज़ी हुकूमत ने 5 साल जो प्रोग्राम बनाया है और टूरिज़म अथॉरिटी कायम की गई है सियाहत की तरक्की के लिए। शांगला के जो 2 सियाहती स्पॉट्स है और उसको सियाहती प्रोग्राम में शामिल किया गया है। इस तरह ये शांगला में सैकड़ों इस तरह मकामात है जो देखने के काबिल है, जो सियाहों को अपने सैर में जगड़ लेती है। लेकिन हुकूमत अगर इस इलाके की तरफ कोई थोड़ा सा तवज्जो भी दे दे तो ये इलाका भी तरक्की कर सकता है, आवाम को रोज़गार के मौके भी पैदा हो सकता है। जी शुक्रिया नवीद अपडेट करने का। अब आपको बताएं कि आईजी पुलिस खैबर पख्तूनख्वा और सीपीओ अदालत में पेश जस्टिस कैसर रशीद ने कहा है कि आईजी साहब ये क्या हो रहा है, पुलिस किस सिमत जा रही है। पुलिस की तारीख कुर्बानियों से भरी है और दूसरी तरफ ऐसे वाकयात ने माशरे की बुनियादों को हिलाकर रख दिया है। जस्टिस कैसर रशीद का मजीद कहना था कि काली भेड़ों की वजह से पूरा डिपार्टमेंट बदनाम हुआ है। आप लोगों ने अब नॉर्मल लोगों को SHO बनाया हुआ है। SHO बनाने से पहले उनका टेस्ट किया करें कि उनका ज़हनी तवाज़ुन ठीक है या नहीं। जस्टिस कैसर रशीद ने आप कहा है कि आप इंक्वायरी करके मुलविस लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करें। आपको बताएं कि सांगला हिल में कानून के मुहाफिज और इज्जतों के रखवाले ही घरों की दीवारें फैलाने लगे। पुलिस चौकी बड़ बलोचा का चक 5 में शरीफ शहरी के घर छापा। पुलिस रात की तारीकी में दीवारें फैलाकर कर घर में दाखिल हो गई और खवातीन समेत बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाया। रिपोर्ट कर रहे हैं जुल्फकार अली सिंधु। कानून के मुहाफ़िज़ और इज़्ज़तों के रखवाले ही घरों की दीवारें फैलाने लगे। पुलिस चौकी मर बलोचा का चक नंबर 5 में शरीफ शहरी शौकत के घर छापा। पुलिस रात की तरीके में दीवारें फैलाकर घर में दाखिल हो गई। खवातीन और बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाया। तलाशी के बहाने घर से नकदी 32,000 रुपये, तलाई जेवरात, 1 अदद पासपोर्ट और हवेली से 3 अदद बांसे चोरी करके ले गए। मुतासरा खानदान से हमदर्दी के लिए गाँव के नंबरदार समेत मतद अफराद ने पुलिस के खिलाफ एहतजाज करते हुए हाँ जी एक्स कौंसल मोहम्मद लियास लंबरदार ये जी जो चोरी हुई ये बीबियां मेरे वाल जाके ना दरवाजा मेरा खड़काया है। ये ना आखे जी चोर साडा माल लै गए ने
ਤੇ ਆਓ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਹਵੇਲੀ ਤੇ 12-1 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਲੇ ਤੋੜਨ ਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਸਿਵਲ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਤਾਲੇ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮਾਰ ਖੜਿਆ। ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਸਿਰ ਨਾਲ ਰਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਅਗਲੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਰੁਪਈਆ 2 ਲੱਖ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਣਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਕੇ। ਜਸਾ ਜੀ ਆ ਨਿੱਕਾ ਹਮੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੀ ਮਾਰਿਆ। ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੂਹਾ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਦਰੇ ਮਾਰੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਤਰਾਇਆ। ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਲੇ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਸੰਗਲ ਤੋੜ ਕੇ ਚੋਰ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਮਾਲ ਖੜਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ। अहम खबर शामिल करते हैं कसूर से, जहां पर लेस्को कसूर ने ड्रामाई अंदाज में ट्रांसफार्मर चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कसूर से, जहां पर दिन कबल गांव भगियाना से चोर रात को नया ट्रांसफार्मर चुरा कर ले गए थे। चोर प्राइवेट क्रेन में ट्रांसफार्मर लोड करके लाहौर ले जा रहे थे। एसटीओ खुटिया इत्फाकन वहां से गुजर रहे थे। जब ट्रांसफार्मर पर नजर पड़ी तो शक पड़ने पर क्रेन को रोका गया। पूछने पर चोर मुनासिब जवाब न दे सके। फौरी पुलिस को इत्तला दी, जो मौका पर पहुंच गई। पुलिस ने मौका से 2 अफराद को हिरासत में ले लिया है और क्रेन को वापस कसूर ला रहे थे कि ड्राइवर ने क्रेन को सड़क के नीचे उतार दिया, जिससे क्रेन उल्ट गई। मौजूदा तौर पर पुलिस 2 मुलाजिम और चोर बच गए। गिरफ्तार होने वाले दोनों चोरों की शनाख्त जाहिद और फहद के नाम से हुई है, जो दोनों सगे भाई हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके थाने की हवालात में बंद कर दिया है। HCN रोल जमशेद जबान का कहना है कि मुलजिमान अरसा दराज से ट्रांसफार्मर चोरी करके लेस्को को लाखों का नुकसान कर रहे थे। एक ट्रांसफार्मर चोरी से वहां के सार्फिन को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये लोग शहरियों और लेस्को का नुकसान कर रहे हैं। 50 न्यूज से फिल वक्त इतना ही। मजीद तफसीलात के लिए देखते रहिए 50 न्यूज।